नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन होने वाला है, सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। आज के सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से कोई भी प्रोड्यूसर जैसे जैसे उत्पादन करता है तो उत्पादन करने के दौरान वो अपने प्रोडक्शन को यानी उत्पादन को और बढ़ाना चाहता है। जैसे इसके लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी उत्पादक है, कोई भी प्रोड्यूसर है, वह किस प्रकार से एक विशेष प्रकार का उत्पादन करने के लिए यानी एक विशेष मात्रा में उत्पादन करने के लिए वह दोनों साधनों को किस प्रकार से वो सिलेक्ट किया था, यानी किस प्रकार से वो चुनाव किया था। आज का जो सेशन होने वाला है उसी के आगे होने वाला है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो उत्पादन हो रहा है, अगर उस उत्पादन में प्रोड्यूसर विस्तार करना चाहता है यानी उस उत्पादन को और बढ़ाना चाहता है, जबकि जो दोनों साधने हैं, दोनों साधनों की जो कीमतें हैं वो स्थिर है, उस स्थिर कीमत पर जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, वह उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है। तो वृद्धि करने के दौरान वह दोनों साधनों को किस प्रकार से अदला बदली करता है, यानी उनके जो कम्बिनेशन है, उनका जो संयोग है, उन संयोगों को किस क्रम में बांटता है। मतलब कि कितनी मात्रा में वो लेबर को लेगा, कितनी मात्रा में कैपिटल को लेगा, किस लागत पर वो कितनी मात्रा को लेबर और कैपिटल में चेंज करता रहता है। आज की मैं आपको यही चीज़ें बताऊंगा। तो सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा और सेशन को पूरा देखिएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए हम आपको शुरू करते हैं कि ये किस प्रकार से यहाँ पे कोई भी प्रोड्यूसर है वो उत्पादन करना चाहता है और उत्पादन की मात्रा में विस्तार करना चाहता है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आप जो फिलहाल के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर 4 आपको सम लागत रेखा दिखाई दे रही है। यानी आपको यहाँ पर ये भी आपका एक सम लागत रेखा है और CD आपका ये भी एक सम लागत रेखा है और E और F ये भी आपका एक सम लागत रेखा है और साथ ही साथ आपका G और H ये भी आपका एक सम लागत रेखा है। और आपको पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो सम लागत रेखा वो क्या है, वो भी बढ़ता जाएगा। और आपको पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे यानी आपकी जो लागत है वो भी बढ़ती जाएगी और लागत बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं जो आपके साधन है उनका भी संयोग बदलता जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पर जो कैपिटल है यानी C और यहाँ पर जो आपका लेबर है यानी L, इनके जो संयोग है वो भी बदलता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर कोई प्रोड्यूसर है तो वो प्रोड्यूसर कहाँ कहाँ पर यानी किस किस परिस्थितियों में वो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएगा। और मान लीजिए कि ये आपका जो यहाँ पे Q1 है यानी आपका आइसो प्रोडक्ट कर्व, यानी इसको हम बोल सकते हैं समोत्पाद वक्र, यानी यहाँ पे 100 यूनिट का हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये आपका जो समोत्पाद वक्र है, इस समोत्पाद वक्र पर कोई भी प्रोड्यूसर 100 यूनिट का उत्पादन करने के लिए इसमें से इस समोत्पाद वक्र के किस पॉइंट को चूज करेगा, किस बिंदु को वो चूज करेगा, किस बिंदु का वो चुनाव करेगा जिसकी वजह से उसको लागत कम आए और साथ ही साथ उसका 100 यूनिट का प्रोडक्शन भी हो जाए। तो उस केस में वो ऐसे बिंदु को चुनाव करेगा, यानी ऐसे बिंदु को सिलेक्ट करेगा जिस बिंदु से लागत कम आए। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दी थी कि कोई भी उत्पादक है वह जो साधन है उसका संयोग के विषय में किस बिंदु पर वो संतुलन की अवस्था में होता है। मैंने आपको बताया था उस बिंदु पर होता है जहां पर आपका जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है यानी समोत्पाद वक्र है, सम लागत रेखा को जिस बिंदु पे टच करेगा, जिस बिंदु को असर करेगा, उस बिंदु पर कोई भी उत्पादक है वो उत्पादक साधनों के संयोग के विषय में संतुलन की अवस्था में होता है। अब समझते हैं इस बिंदु पर, यानी यहाँ पर E बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, E1 बिंदु पर, E1 बिंदु पर जो भी उत्पादक है वो 100 यूनिट का उत्पादन करने के लिए इस पॉइंट को वो चुनेगा। क्यों चुनेगा? क्योंकि इस पॉइंट पर उसको 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए, 100 यूनिट का उत्पादन करने के लिए उसको मिनिमम कॉस्ट आ रही है, कम से कम लागत आ रही है, जिस लागत पर वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है। उसी प्रकार आपका ये जो CD आपका सम लागत रेखा है, उस सम लागत रेखा पर आपका जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है यानी Q2, ये Q2 पर 200 यूनिट का उत्पादन हो रहा है। उस केस में वो A2 बिंदु को सिलेक्ट करेगा प्रोड्यूसर। क्यों करेगा? क्योंकि A2 बिंदु पर यानी आपका यहाँ पे जाहिर सी बात है ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा व्यय करेंगे और ज़्यादा व्यय करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा। यानी 100 से बढ़कर के 200 यूनिट का उत्पादन हो रहा है और अगर 200 यूनिट का उत्पादन हो रहा है तो लागत भी आप ज़्यादा लगा रहे हैं तभी उत्पादन बढ़ रहा है। और ऐसे पॉइंट पर आप लगाएंगे यानी ऐसे बिंदु को आप यहाँ पे चूज करेंगे जिस बिंदु पर आपकी लागत कम हो। तो आपका ऐसा बिंदु कौन सा है? E2 है।
यानी आपका जो Q2 है जो कि 200 उत्पादन कर रहा है 200 यूनिट का, वो Q2 CD जो आपका सम लागत रेखा है उसको E2 पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है, जिस बिंदु पर उसको कम लागत में 200 यूनिट का उत्पादन हो जा रहा है। तो वो क्या करेगा, E1 यानी AB जब आपका सम लागत रेखा था तो E1 पॉइंट पर वो टच कर रहा था, यानी 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए E1 पॉइंट पर वो न्यूनतम उसको लागत आ रही थी। और जब CD आपका जो सम लागत रेखा है उस सम लागत रेखा पर आपका जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है यानी Q2 वो 200 यूनिट का उत्पादन करने के लिए E2 पॉइंट को सिलेक्ट करेगा। उसी प्रकार आपका जो EF है उस EF सम लागत रेखा पर जो आपका Q3 समोत्पाद वक्र है उस पर 300 यूनिट का उत्पादन करने के लिए वो E3 पॉइंट को चूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको न्यूनतम लागत आ रही है और जाहिर सी बात है उत्पादन बढ़ता जाएगा। इस पर 100 यूनिट का उत्पादन, इस पर 200, इस पर 300 यूनिट, यानी उत्पादन की मात्रा बढ़ती जा रही है। यानी वो क्या कर रहा है, वो लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी में परिवर्तन कर रहा है जिसकी वजह से आपका उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन वो न्यूनतम लागत पर। और वहीं पर आगे बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए और लागत लगाया, यानी वो साधनों पर और ज़्यादा व्यय करना चाहता है और ज़्यादा व्यय करके यानी 400 यूनिट का उत्पादन करने के लिए वो कहाँ पे चलाता है, GH सम लागत रेखा पर। जो सम लागत रेखा Q4 उसको E4 पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है। E4 पॉइंट पर स्पर्श करने का मतलब है कि जो कोई उत्पादक है वो E4 पॉइंट पर उत्पादन करेगा और उत्पादन करके 400 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा और उस पर लागत भी कम आएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग जो सम लागत रेखा है, अलग अलग आइसो प्रोडक्ट कर्व सम लागत रेखा को अलग अलग पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है। और जो स्पर्श करने वाला बिंदु है, जैसे यहाँ पर E1 है, यहाँ पर E2 है, यहाँ पर E3, यहाँ पर E4, अगर इन पॉइंट को यानी E1 प्लस E2 प्लस E3 और प्लस E4 इन पॉइंट को जो है, इन पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं सबको, तो मिलाने पर एक रेखा बन जाती है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रेखा बनी हुई है, इसी को ही हम बोलते हैं विस्तार पथ यानी एक्सपेंशन पाथ। इसी को हम बोलते हैं विस्तार पाथ। विस्तार पाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी उत्पादक है इन्हीं बिंदुओं से होकर जाएगा, यानी इन्हीं बिंदुओं से होते हुए वो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करेगा। ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि उसको अलग अलग क्वांटिटी को उत्पादन करने के लिए, यानी अलग अलग वस्तुओं की मात्रा का उत्पादन करने के लिए कम से कम लागत आ रही है। यानी कम से कम लागत पर वो क्या कर रहा है, अलग अलग क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहा है और अलग अलग अवस्थाओं पर। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं 400 यूनिट का उत्पादन करने के लिए इस पॉइंट को अगर वो सिलेक्ट करेगा तो उसकी लागत कम आएगी, और उसके अलावा किसी भी पॉइंट को अगर वो लेगा तो उसकी लागत ज़्यादा आएगी। और उसी प्रकार यानी 300 यूनिट का उत्पादन करने के लिए वो E3 पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट ले सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन और पॉइंट को अगर लेगा तो उसकी लागत ज़्यादा आएगी। और जबकि यहाँ पर E3 पॉइंट को अगर वो सिलेक्ट करेगा, हालांकि सिलेक्ट किया हुआ है, चुनाव किया हुआ है, तो इस पॉइंट पर उसको कम लागत आएगी। उसी प्रकार अगर 200 यूनिट का उत्पादन करना चाहता है तो E2 पॉइंट को वो सिलेक्ट करेगा, उसके अलावा कोई भी बिंदु को वो चुनाव नहीं करेगा और बिंदु के संयोग को वो चुनाव नहीं करेगा क्योंकि लागत ज़्यादा आएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर E2 पॉइंट को वो सिलेक्ट करेगा जिससे लागत कम आएगी। और उसी प्रकार 100 यूनिट का अगर वो उत्पादन कर रहा है तो E1 पॉइंट को वो चूज करेगा, यानी E1 बिंदु को वो चुनाव करेगा जिस बिंदु पर, यानी जिस संयोग साधनों का जो संयोग है यहाँ पर, उस संयोग से आपको जो उत्पादन हो रहा है वो कम लागत पे हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो विस्तार पथ है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कोई भी उत्पादक है वह इन्हीं पॉइंट से, यानी जो विस्तार पथ है इसी पथ से होते हुए जा करके उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करेगा, यानी उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएगा। और जैसे आपको पता है कि मैंने क्या किया, E1, E2, E3 और E4 को मैंने क्या किया, ऐड कर लिया, यानी इन बिंदुओं को मिलाते हुए मैंने एक लाइन ड्रा करी और ये लाइन जो ड्रा हुई है इसी को हम बोलते हैं विस्तार पथ। ठीक है ना, ये अलग अलग जो आपका सम लागत रेखा है ये अलग अलग लागत यानी कॉस्ट को बता रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो था और चूंकि इसमें आपको थोड़ी सी जानकारी देनी थी इसलिए हो सकता है आपका ये सेशन थोड़ा सा छोटा बन गया हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मैं आपको एक बार अगेन याद दिला दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस सेशन के बारे में आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।